नमस्कार। बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक और दिग्गज सामाजिक कार्यकर्ता वामन मेश्राम के उड़ीसा में होने वाले कार्यक्रम को प्रशासन द्वारा रोके जाने के बाद देश भर में बहुजन समाज में भारी रोष देखा जा रहा है। इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कार्यकर्ताओं ने न केवल सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि इसे सरकार की एक बड़ी विफलता में बदल दिया है। मिली जानकारी के अनुसार उड़ीसा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन को रोकने के लिए प्रशासन ने जो पाबंदियां लगाई थी, उसका उल्टा असर देखने को मिला। अधिवेशन में जितनी संख्या जुटने की उम्मीद थी, विरोध प्रदर्शन के आह्वान पर उससे कहीं अधिक लोग सड़कों पर उतर आए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रशासन के इस कदम ने आंदोलन को और अधिक मजबूती दे दी है और प्रदर्शन को उम्मीद से कहीं अधिक सफल बना दिया है। मीडिया को संबोधित करते हुए वामन मेश्राम ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी की सरकारें यह नहीं चाहती कि देश का बहुजन और मूल निवासी समाज संगठित होकर अपने अधिकारों की बात करे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कार्यक्रमों को रोकना एक सोची समझी योजना का हिस्सा है, ताकि लोकतांत्रिक आवाज को दबाया जा सके। वामन मेश्राम ने स्पष्ट किया कि संगठन ऐसे दमनकारी कदमों से झुकने वाला नहीं है। उड़ीसा की घटना के जवाब में वामन मेश्राम ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि 22 फरवरी को नागपुर में एक विशाल महामोर्चा निकाला जाएगा। नागपुर, जो कि आरएसएस का मुख्यालय भी है, वहां होने वाला यह प्रदर्शन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। राष्ट्रीय अधिवेशन के कार्यक्रमों में बाधा डालने की कोशिश को देखते हुए वामन मेश्राम ने रणनीति बदलते हुए वर्चुअल अधिवेशन करने का भी ऐलान किया है। इसके जरिए देश के कोने कोने में बैठे लाखों कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ा जाएगा। संगठन का मानना है कि तकनीकी और धरातल की लड़ाई के जरिए वे सरकार की तानाशाही नीतियों का पर्दाफाश करेंगे। इस घटनाक्रम के बाद नागपुर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। 22 फरवरी के प्रदर्शन में भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुजन संगठनों ने अपील की है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए अधिक से अधिक लोग इस महामोर्चे का हिस्सा बने। आइए देखते हैं कि वामन मेश्राम ने क्या कुछ कहा है। उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना ज्यादा लोग इस आंदोलन में सहभागी हो गए हैं। तो ये रद्द करने का निर्णय करके आरएसएस ने एक प्रकार से हमारी मदद की है, और ये मदद करने का काम कोई स्वेच्छा से नहीं किया। वो हमारे अधिवेशन को होने नहीं देना चाहते थे। ये वो उम्मीद नहीं करते थे कि इतने बड़े पैमाने पर इसकी रिएक्शन होगी, प्रतिक्रिया होगी, मगर इसकी बहुत बड़े पैमाने पर समाज में प्रतिक्रिया हुई। और बहुत खास बात ध्यान देने की है कि ये सारा अधिवेशन ओबीसी के जातीय आधारित गिनती के लिए समर्पित था। तो इसका मतलब है आरएसएस भाजपा ने ये जो अधिवेशन का स्थल कैंसिल किया, इसका मौलिक कारण ओबीसी की जातीय आधारित गिनती के संबंध में संगठित रूप से कोई कार्यक्रम देश में नहीं होना चाहिए, ऐसी उनकी योजना थी। और इस वजह से उसको रोकने के लिए उन्होंने इस अधिवेशन के ग्राउंड को रद्द किया। अब हम लोग इसका प्रतिरोध कर रहे हैं, और आने वाले समय में ओबीसी की जाति आधारित गिनती का जो मुद्दा है, उस पर भारत बंद करने का भी कार्यक्रम करने वाले हैं। यानी अभी 32 राज्यों में, ये हमारा सारे देश भर में जो हमारा देश है वो 36 राज्यों में फैला हुआ है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के 4 स्टेट अगर छोड़ दिए जाए, बंगाल के आगे और ब्रह्मदेश और उसके आसपास जो बांग्लादेश के आगे जो 3-4 स्टेट हैं, अगर वो स्टेट छोड़ दिए जाए तो सारे देश भर में ये आंदोलन की तैयारी हो गई है। और मुझे जानकारी मिली है कि जिस स्टेट में जो 4 स्टेट रह गए हैं ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर, बांग्लादेश के बॉर्डर पर, वहां भी ये कार्यक्रम होने जा रहा है। उसे हम संगठित रूप से
कार्यक्रम में शामिल नहीं कर रहे हैं, मगर उनको अपने लेवल पर कार्य करने के लिए, आंदोलन में सहभागी होने के लिए अनुमति दिया है। तो इस तरह से हमारा यह आंदोलन देशव्यापी आंदोलन फैल गया है और इससे हम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ये जो कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने अपने इलाके में लोगों को मोबिलाइज करके, यानी मान लो एक यूनिट है, यूनिट में 11 लोग हैं, तो उस यूनिट में 11 कार्यक्रम होने चाहिए। एक कार्यकर्ता के घर में एक कार्यक्रम और उस इलाके के लोगों को मोबिलाइज करने का। इससे क्या होगा, बहुत बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन होगा, सारे देश भर में मोबिलाइजेशन होगा। और ये मोबिलाइजेशन करना हमारा मकसद है। मोबिलाइजेशन पर आप लोगों को ध्यान देना, वो तरीका मैंने आपको बताया कि सारे कार्यकर्ता को मिलकर एक जगह कार्यक्रम नहीं करना है। हर कार्यकर्ता को उसकी जो लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी में ये कार्यक्रम करना है, मोबिलाइजेशन करना है, इकट्ठा करना है और लोगों को ये सारी बातें दिखाना है। जब ये कार्यक्रम चलेगा, लगातार चलता रहेगा, जब लगातार चलता रहेगा तो ये कार्यक्रम में लोगों को दिखाया जाना जरूरी है। राष्ट्रीय अधिवेशन जो उड़ीसा में होने जा रहा था वो 5 दिन का था, तो ऑनलाइन अधिवेशन भी 5 दिन होगा और एक एक दिन में जो 2.5-3 घंटे का सेशन होता है वो भी चलेगा। इसके लिए कार्यकर्ताओं को क्या करना होगा, जब वो अधिवेशन को आते तो 10-15 दिन की छुट्टी लेना पड़ता है, मगर इसके लिए कार्यकर्ताओं को 5 दिन की छुट्टी लेनी होगी। जरूरी हुआ तो 5 दिन की छुट्टी लेकर आप रहो और उसमें छुट्टियां अगर इंक्लूड है, और इंक्लूड है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इंक्लूड नहीं है तो उतनी छुट्टियां लेने का काम करो। अलग अलग कार्यकर्ताओं को अपने अपने इलाके में करना चाहिए और ये 5 दिन तक चलेगा। तो 5 दिन की कार्यकर्ताओं को छुट्टी निकालकर अगर वो अपने अपने जगह पर व्यवस्था कर देते हैं तो जैसा अधिवेशन ओडिशा में हम करना चाहते थे उससे भी ज्यादा बड़ा अधिवेशन होगा। इस पूरे घटनाक्रम को आज किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। मैं LK शर्मा नंदवंशी, बहुत बहुत शुक्रिया।